देवर्षि नारद तीनों लोकों में विचरण करते रहते हैं। उनके बारे में ऐसा उल्लेख आता है कि परमात्मा का नाम रटते हुए कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि योगी इच्छा मात्र करने से कहीं पहुंच जाते हैं। देवर्षि नारद को भी परमात्मा ने ऐसी ही शक्ति प्रदान कर रखी है। एक बार नारद इसी प्रकार विचरण कर रहे थे। पहाड़ों से उतरकर नदी के किनारे घूमते घूमते एक नगर में उन्होंने प्रवेश किया। सामने एक भक्त को देखकर रुक गए। भक्त प्रेमाभिभूत के सजीव उदाहरण दृष्टिगोचर हो रहे थे। वे प्रेम विभोर होकर नाच रहे थे और गा गा कर श्री हरि का जाप कर रहे थे। उनकी मस्ती अलौकिक थी। भाव विभोर होकर वे सुध बुध खो बैठे थे। उनके आसपास भी काफी लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। नारद रुककर भक्त की अवस्था देखने लगे। भक्त ने सामने नारद को देखा तो चेतन होकर प्रणाम किया। भक्त से मिले तो भक्ति का आनंद दोगुना हो जाता है। भक्त की मुद्रा से यह स्पष्ट था। आनंद विभोर होकर भक्त बोले, महाराज कहां जा रहे हैं? नारद बोले, वैकुंठ जा रहा हूं वत्स, वहीं प्रभु के चरणों में पहुंचकर प्रणाम करूंगा। भक्त बोले, एक विनती मेरी स्वीकार करेंगे? नारद बोले, कहिए। भक्त ने कहा, प्रभु से कृपया पूछ लें कि क्या मुझे कभी उनके दर्शन होंगे? ठीक है, अवश्य पूछूंगा, लौटते समय प्रभु का जवाब बता दूंगा। कहकर नारद नारायण नारायण कहते वैकुंठ को रवाना हो गए। अभी वे वैकुंठ से दूर ही थे कि प्रभु नाम का स्मरण सुनाई दिया। उन्होंने नाम जपने वाले को देखने की कोशिश की, परंतु सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत ध्यान से सुनने पर उन्हें एक बांभी के पास से प्रभु सुमिरन की आवाज आती सुनाई दी। उन्होंने देखा कि कोई भक्त प्रभु चिंतन में लीन है। उनका ध्यान इतना गहरा था कि पशुओं ने उनके चारों तरफ ऊंची बांबी बना दी थी, परंतु उन्हें उसका आभास तक न था। वे सुमिरन में पूरी तरह डूबे हुए थे। नारद जी के आने से उनका ध्यान भंग हुआ। आंखें खोलकर देवर्षि को प्रणाम किया। भक्त की मुद्रा से लग रहा था कि जैसे वे किसी कठिन परिश्रम के द्वार से गुजर रहे हों। उनके चेहरे पर ओज था, परंतु वाणी में माधुर्य नहीं था। इसके विपरीत उदासी सी थी। इस भक्त ने भी वही सवाल पूछा, कहां जा रहे हैं प्रभु? नारायण, प्रभु के पास वैकुंठ में जा रहा हूं बंधु। नारद बोले, मेरे एक प्रश्न का उत्तर ला सकेंगे महाराज? वे बोले, अवश्य, आप प्रश्न बताइए। नारद मुस्कुराते हुए बोले। भक्त ने कहा, प्रभु से पूछिए कि मुझे मोक्ष कब मिलेगा? नारद बोले, हाँ, वापसी में उत्तर बताता जाऊंगा। इन दोनों भक्तों से मिलकर नारद वैकुंठ पहुंचे। प्रभु को प्रणाम करके तथा दोनों भक्तों के प्रश्नों के उत्तर पूछकर नारद वापस लौट पड़े।